आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सुप्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शाह, रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ ट्रेल ब्लेजर इन न्यूरोलॉजी, पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट श्रीमती NHL मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोसाइंस एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल with 35 plus years of experience. He is decoding the science behind spiritual practices like meditation. How do that impact our body and brain? तो चलिए आज उनके साथ हम decode करते हैं साइंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का। चलिए सर, स्वागत है आज आपका हमारे ये शो में द साइंस ऑफ साइलेंस में। काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और आपकी टीम के साथ decoding the science behind the spiritual practices like meditation. सर, आपका कहना और मानना है, जैसे आप हमें बता रहे थे कि this is the best gift आपकी जो है ह्यूमैनिटी को, तो सर आप बताएंगे कि डेफिनेशन मेडिटेशन की डेफिनेशन और मेडिटेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी? थैंक यू डॉक्टर सोनल बहन, ये तो मेरे हृदय से सबसे नज़दीक का सवाल है, क्योंकि मेरा नहीं है, किसी भी आदमी को किसी को सबसे बेस्ट गिफ्ट देनी है तो मेरे राय में उनको ध्यान की बात करना है, ध्यान सिखाना और ध्यान के बारे में उनको अभिमुख करना, वो ही हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सर्व स्पिरिचुअल साइंसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे शिरमोर जो कोई चीज़ है तो वो ध्यान है, और स्पिरिचुअलिटी से बढ़ के कुछ है नहीं। इसलिए अनुभव से भी मैं एक कह रहा हूँ कि ध्यान समय ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ध्यान के समकक्ष आ सके। बहुत सही कहा आपने सर। ध्यान मतलब मेडिटेशन जो है वो एक्चुअली एक ऐसी अवस्था है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. It cannot be really defined, but it is more of, if you take by dictionary, it is a complex cognitive task. There is a deep thinking about a subject. Maybe you can say spiritual thinking about a subject, and then उसमें completely involve होके एक तानमय हो जाना, वो ध्यान ऐसा डिक्शनरी लिखती है. It's a process of self-illumination in a way, enlightenment you can say. Correct. According to many people, जैसे ancient science देखो, इंडियन या तो वेस्टर्न करंट्स देखो, इस्लामिक करंट है, जिस क्रिश्चियन करंट, सब जगह कहीं ना कहीं मेडिटेशन की बात तो आती है. उसमें एक बात मैंने देखी कि लोग अलग अलग शब्द यूज करते, परिभाषा यूज करते. कोई कहता है कि इट इज थिंकिंग डीपली, सम पीपल से कि देयर is a concentration, some people say it is mere contemplation, just observe. Some say it is no thought avastha, some say here the wavering of mind stops. So there are a lot of things. Some people say there is an active doing something. Some people propound that no, you just don't do anything, let things happen to you. So एक पतंजल का मत है, एक नारद का मत है, ऐसे अलग अलग मत है. और किसी में छोड़ने की बात है, किसी में कुछ करने की, ग्रहण करने की बात है, किसी में खाली ऑब्जर्व करके बहने की बात है, वगैरह वगैरह. सो मेडिटेशन इज अ डिसिप्लिन थिंग वेयर यू आर कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड in terms of your thoughts, desires, emotions, perversions, and focusing internally deeply, so that you are able to illuminate yourself, and that is the process through which you can enlighten. So enlightenment जो होता है उसके लिए ये बहुत so that is how you can probably discuss something about this vast experience that cannot be really described in words. अच्छा, एकदम सही बताया सर आपने कि कई सारी पद्धतियां हैं, तो एक पद्धति लेके आप उसे चालू करिए, बस टू स्टार्ट, टू बिगिन, ये बहुत ज़रूरी है. तो सर क्यों मेडिटेशन क्यों करना चाहिए?
बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सब लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जीवन में अगर आपको कुछ अटेन करना है तो अल्टीमेट थिंग इज स्पिरिचुअलिटी, विच इज beyond philosophy, beyond religion. There is something called spirituality. You are sitting with your own self or sitting with God. That is the spiritual domain. Religion में तो काफी layers आते हैं, रिचुअल होते हैं, कुछ नैतिकता की बात आती है, कुछ दानशील वगैरह की बात आती है, भाव की बात आती है, कैरेक्टर की बात आती है, तब की भी बात आएंगी सर, तब की भी बात है, दानशील, भाव वगैरह जो प्रोसेसेस हैं वो जरूरी है, लेकिन वो रिलीजियंस के डोमेन में आते हैं। फिलोसॉफी क्या है, उसके पीछे की तत्व भावना क्या है, जो देयर आर 363 डिफरेंट फिलोसॉफीज which are on record, which are accepted कि भाई इसमें है। तो फिलोसॉफी से भी ऊपर जो चीज है वो स्पेस जो बोलते हैं, स्टेट ऑफ योर एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके आप जब स्पेस में जाते हो, दैट इज काइंड ऑफ सिमिली व्हिच यू कैन गिव फॉर मेडिटेशन। सो आपको वहां जाना है तो मेडिटेशन जरूरी है। ओके। आपने देखा होगा कि सारी मानव जात किस चीज के लिए काम करे, सभी को सुख चाहिए, शांति चाहिए। अब गड़बड़ ये हो गई है कि सुख और शांति लोग बाहर ढूंढते हैं, भागते फिरते इधर सुबह से शाम, इस दिन से वो दिन तक, जिंदगी के अंत तक लोग सुख और शांति के पीछे भागते हैं, बट दे गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे डोंट गेट इट। कुछ लोग फिर मंदिर मस्जिद जाते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, वहाँ भी नहीं तो मिलता, गुरु के पास जाते हैं तो कहीं वहाँ भी उनको निराशा प्राप्त होती है, बहुत बार बनता है ऐसा। कुछ लोग बहुत नसीबदार होते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं। हाँ, सही बात। तो ये करते 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 बहुत कम लोग ऐसे जो भाग्यशाली हैं, उनको लगता है कि पीस एंड हैप्पीनेस आर नॉट आउटसाइड, so they somehow are inducted or somehow they find the way कि अंदर जाना है। तो अंदर जाने का जो प्रोसेस है वो मेडिटेशन है। इतनी सिंपली बात करो तो हम लोग अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैं ऐसा कहूँगा कि हम वी एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, बॉडी, माइंड एंड सोल। चलो सोल की बात अभी नहीं करते हैं, वो कुछ लोगों को सोल सबसे से कुछ तो कॉन्शियसनेस शब्द यूज करते हैं। जहाँ तक बॉडी और माइंड की बात है तो हम लोग सारे दिन की प्रवृत्ति जो करते हैं बॉडी सेंट्रिक है। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नॉर्मल प्रवृत्ति करते हैं, कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, धंधे पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, शौक पूरा करते हैं। वो सारी चीजों बॉडी को, इंद्रियों की और विषयों की तृप्ति के लिए होती है। और वहाँ हम सुख की भावना, संभावना देखते हैं, पर वहाँ मिलता नहीं है। हमारा जो दूसरा पार्ट है माइंड, जिसके अंदर है थॉट्स, डिजायर्स, इमोशंस, अपनी वृत्तियां और परवर्जन जैसे विषय विकार, अपने ईगो, अपना डिसीट, माया, अहंकार, ईगो, ग्रीड, लस्ट, ये सब जो चीजें हैं जो अपने मन में से उठती है, जिसमें से इच्छा, अहंकार और वृत्ति, वासना निकलती है, वो जो अपना अस्तित्व है वो बॉडी जितना ही इम्पोर्टेंट है, पर न तो हम उसको ब्रश कराते हैं, न स्नान कराते हैं, न कपड़े पहनाते हैं, न इत्र लगाते हैं। सारे जिंदगी में, सारे दिन में कहीं हम 1% टाइम भी उसके लिए नहीं देते। जो आदमी अपने विचार पर, विकार पर, वृत्ति पर, इच्छा पर काम करना शुरू करे, उसको मेडिटेशन सीखना जरूरी है। इतना सिंपल लॉजिक है। और जो मन के पास तक पहुंच गया, वो सीधा उस जिस दिन उसके पार निकल गया, वो सीधा आत्मा के, सोल के डोमेन में आएगा, वहां से स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चालू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। आपको अंदर देखना है अपने विचार, विकार, वृत्ति, इच्छा और कषाय पे, तो आपको
मन के पास जाके बैठना पड़ेगा और वो मेडिटेशन के सिवा संभव नहीं है। हालांकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में प्रार्थना का भी महत्व है, जहाँ आप बोलते हैं ईश्वर सुनते हैं, पर ध्यान में तो ईश्वर बोलता है आप सुनते हैं। ठीक है ना? हाँ, एकदम सही बात। वैसे दूसरी भी है योग की जो पार्ट है, जो हम बाद में लेंगे, स्वाध्याय की प्रवृत्ति है, तब की जो बातें, वो सारी चीजें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आती है। पर तब या लो स्वाध्याय, और लास्ट तो जो स्टेशन है वो मेडिटेशन। अब आप देखो कि भगवान शिव ने क्या किया, सारा जीवन तप किया और मेडिटेशन हुआ, हमेशा ध्यान मग्न होते हैं। भगवान महावीर ने भी यही किया, बुद्ध ने भी यही किया। आप अगर बाइबल खोल के देखो तो उसमें लिखा है जीसस ने 40 डेज का मेडिटेशन किया। मूसा ने भी वहाँ जाके जो मेडिटेशन किया, उसके बाद उसको 10 कमांडमेंट मिले। पैगंबर साहब ने भी तो मेडिटेशन किया, ऐसा उल्लेख है। सो सारे जो अवतारी पुरुष है उन्होंने मेडिटेशन किया। और यहाँ अभी के समय में लोग तो स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण जी, माता आनंदमयी जी, रमन महर्षि, सारे क्या करते हैं, सारे दिन रात वो मेडिटेटिव अवस्था में ही रहते थे। भला काम करे तो भी कैसे, उनका माइंड तो हायर कॉन्शियस के साथ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा ही रहता, और साथ में अलग से बैठ के ध्यान की प्रक्रिया, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज अपना काम कर रही है। बिल्कुल। सो उनकी ध्यानमय अवस्था 24 घंटे रहती थी, और साथ में फिर भी वो ध्यान की प्रैक्टिस करते थे। तो जिन को ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जिनको सुख चाहिए, जिसको शांति चाहिए, और जिनको अंदर देखना है, वो चाहिए। अब सुख शांति की बात यहाँ क्यों आई, मैं 1 मिनट लूंगा आपकी। हमारे दुख का कारण क्या है? हम सुख बाहर ढूंढते हैं, पर हमने कभी सोचा कि हम दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? जो चीजें मैंने बताई, हमारे मन की जो भी बिजनेस है, वृत्ति, विकार, इच्छा, विचार, वो अपने दुखों का कारण है। हम सुख बाहर ढूंढते हैं, पर अध्यात्म ऐसा सिखाता है कि आप दुख का कारण पहले ढूंढो, उनसे निवृत्त हो जाए तो अंदर तो सुख का दरिया पड़ा है। सो टू फाइंड दिस eternal sea of happiness and peace, you have to remove the layer of mind. और माइंड का लेयर, मन में से अमन होने की प्रक्रिया, वो मेडिटेशन। रूमी ने कहीं कहा है कि छोटा सा एक काम कर, डू अ लिटिल फेवर, तेरे ही अंदर तू तेरी तपास कर, सर्च योर ओन सेल्फ विद इन योरसेल्फ। सो दैट इज मेडिटेशन। बहुत खूब। ये मेडिटेशन करने का रियल कारण है। हालांकि आपने पूछा कि मेडिटेशन क्यों करना, तो लोग मुझे भी बार बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेडिटेशन करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? तो भाई साहब, उनके फिजिकल फायदे भी है, मेंटल फायदे भी है, इमोशनल फायदे भी है, मेडिकल फायदे भी है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल फायदे हैं। फिजिकल फायदा में ये है कि आपका जो साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल डिजीज जो है, जिसकी अगर समय मिला तो आगे बात करेंगे, बट एलर्जी, अस्थमा, रूमेटिज्म, कार्डियक डिजीज से लेके कैरोटिड आर्टरी डिजीज, कैंसर, पेन से लेके फाइब्रोमाइल्जिया, सभी ले लेते हैं। उन सभी में मेडिटेटर लोगों को 30, 40, 50, 60, 70% रिलीफ हो जाती है। कुछ लोग रोग रिवर्स भी होने लगते हैं। वो मैं नहीं कहता हूँ, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आप आर्टिकल देखेंगे तो बहुत से आर्टिकल इंटरनेट पे, thousands of articles on how meditation helps in different diseases में, साइकोसोमेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज वगैरह में काम करता है। नेगेटिव इमोशन को रिमूव करता है, ऊर्जावान पॉजिटिव इमोशन आने लगती है, वो भी है। उसके साथ आपकी विचारधारा एकदम स्वस्थ और शांत हो जाती है। आपके पास ऐसी
चीज हो जाती है कि आप दूसरों को इमीडिएटली वश में मतलब प्रसन्न कर सकते हो, इंस्पायर मोटिवेट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, सही कहा आपने। और जैसे जैसे ध्यान में आप आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपके अंदर हीलिंग पावर आता है, इंट्यूटिव पावर प्रज्ञा होती है, और साथ साथ आप क्रोध पे विजय ले सकते हो, मान मोह लोभ वाली जो दुख के अपने कारण है उसको आप ऐसे देखने लगते हो, आपका एटीट्यूड बदल जाता है, तो दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। इसलिए सारे दुखों में से मुक्ति पाने के लिए सभी महापुरुषों ने इसलिए मेडिटेशन किया, ऐसा मेरा नम्र मानना है। और मैंने भी जीवन में जब से मेडिटेशन सीखा और शुरू किया, मेरे जीवन में जरूर बदलाव आया। और मेरा एक मत है और मेरी एक इच्छा है कि अब ज्यादा से ज्यादा समय मुझे इसी में बिताना है, और जितना हो सके लोगों को ये बात बताना है कि रिचुअल्स वगैरह करिए आप, नो प्रॉब्लम, बट सबसे ज्यादा आपकी आत्मा की शुद्धि की जरूरत है, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। सो इससे बहुत से फायदे हैं, बट स्पिरिचुअली स्पीकिंग, इफ आई समराइज, सेल्फ एनलाइटनमेंट और इल्यूमिनेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए मेडिटेशन करना है, फिलोसॉफिकल सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअलाइजेशन के लिए करना है, ईश्वर की प्राप्ति अगर आप उसको ध्येय मानते हैं और इसमें मानते हैं कि करने लायक चीज़ है तो उसके लिए मेडिटेशन है, और मन में से अमन होना है। ये सारे मन के जो व्यापार है, बिजनेस है, इच्छा विचार विकार वृत्ति, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, उससे बाहर निकलना है, और भूतकाल और भविष्य काल के बीच जो घूमता हुआ अपना मन है उसको शांत इस सेकंड में, एक क्षण में लाना है। तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है, और पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, ये अत्यंतिक निर्वाण अवस्था के लिए, मोक्ष के लिए भी ये जरूरी है। So they say that the longest journey is the journey within, और ये जर्नी विदिन करने के लिए मेडिटेशन जो है एक चाबी है कि यू सिट विथ योर सेल्फ, सिट विथ योर थॉट्स एंड उसे परखा जाए। तो सर कई तकनीक्स है, कई पद्धतियां हैं मेडिटेशन की जी। और सभी से अगर हमारा ये एम है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अलग अलग रास्ते हैं लेकिन पहुँचेंगे वहीं पे। तो सर एक पद्धति, दो पद्धति आप थोड़ी इलैबोरेट करेंगे हमारे लिए? बिल्कुल। वैसे पहले पद्धतियाँ क्या है वो थोड़ा समझ लें। अभी न्यूरोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो मेडिटेशन की 3 पद्धतियाँ हैं, कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन एंड ट्रांसेंडेंस। 3 मेन है। कंसंट्रेशन मतलब फोकस, हाँ। कंटेम्पलेशन मतलब कुछ किए बिना जस्ट ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, एंड जिसको आप विपश्यना जैसे कहते हैं, ऐसी चीज में आप खाली एक अनबायस्ड माइंड से, नॉन जजमेंटल, बेयर न्यूट्रल अवेयरनेस से देखते रहो। और ट्रांसेंडेंस मतलब समथिंग ट्रांसेंड, लाइक से महर्षि योगी वाली जो पद्धति है। तो ये 3 न्यूरोलॉजिकल भाषा में डिवीजन है। उसके ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारे वहाँ 8 मुख्य बातें बताई कि ध्यान करने की जो मेन टेक्नोलॉजी है उसमें एक बताया गया कि आप कोई ज्योति या बिंदु या गुरु की प्रतिमा या भगवान की प्रतिमा के सामने बैठो, आँख से जो करो, जो अवलंबन आँख से लेते हैं। त्राटक तो आगे की बात आ गई, जिसमें आप एक बिल्कुल अनिमेष, एक भी पलक जो बिना आप देखते हो, वो कंसंट्रेशन कुछ मिनटों तक चलता रहता है। कुछ लोग तो सूर्य संयम भी करते हैं। मतलब ये त्राटक तो एक्सट्रीम हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, पर सिंपल बिंदु ज्योत से करो
फिर आंख बंद करके उस ज्योत को या बिंदु को इंटरनलाइज करो। कुछ लोग रोज पेटल मेडिटेशन भी करते, जहाँ पे यहाँ कोई हृदय के ऊपर पेटल है, ऐसा अलग अलग है। सो ये एक हुआ फोकस अटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें बिंदु, फ्लेम, मूर्ति कोई भी। सेकंड जो आता है वो आप साउंड पे कर सकते हो, जैसे कि मैं ओम नमः शिवाय, या तो सिंपल ओम, या ओम ह्रीम अर्हम नमः, ऐसे कोई मंत्र का मैं जाप, जैसे हम सोहम मंत्र पे करते हैं, तत्त्वमसि व्हाटएवर, और उसके ऊपर आप फोकस करो। या तो कोई मंत्र यहाँ बजता है, उसके ऊपर आप कम से ध्यान देके करो। और उसमें एक दूसरी मेथड ये है कि आप नजदीक के साउंड को एलिमिनेट करते जाओ, आप कुछ बोलो नहीं, पर आपके पास जो साउंड है बाजू वाला साउंड को एलिमिनेट करो, तो थोड़ा दूर का आवाज सुनाई देगा, फिर और दूर और दूर। So there is a way to learn this. So ultimately you start hearing distant small voices chirping, this that ऐसा, और फिर zoom ऐसा। तो इसलिए वो लोग साधना में ये करते हैं। दूसरी बात आती है ये ब्रेथ मेडिटेशन, जिसमें आप सांस के ऊपर ध्यान करें, और उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करेंगे। चौथी जो बात आती है वो अपने थॉट्स पर कंसंट्रेट करो। जैसे उसमें भी दो प्रकार है, आप या तो कोई एक अच्छा थॉट पकड़ के उसी को फॉलो करो, सारे विश्व का कल्याण हो, शिवमस्तु सर्व जगत, बस यही एक ही थॉट, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वृत्ति नहीं, मात्र ये एक ही थॉट पकड़ के आप कंटिन्यू करो। या फिर आप जो भगवान बुद्ध की टेक्निक है जो फॉलो करते थे, अनाप, और उसमें शक्ति उपस्थान, जिसको स्मृति उपस्थान कहते हैं, जिसमें आप थॉट की वॉली जो उपस्थित होती है आपके सामने, एक के बाद एक विचार आते हैं और शांत हो जाते हैं। जैसे एक तालाब में पत्थर डालो तो कैसे रिपल होती है, वैसे एक एक थॉट आता है, चला जाता है, दूसरा आता है, चला जाता है, आपको देखता है, देखना है, आया, उत्पन्न हुआ, जा रहा है, गया। सो विचारों की उत्पत्ति, उसका कंटेंट, उसका विनाश, उसका मर्म, वो खाली देखना है। वो अच्छा है बुरा है आपको जज नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व। तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सारे विचार 95% आर यूजलेस, दे आर एम्प्टी, दे डोंट हैव एनी मीनिंग। कई बार तो विरोधाभासी भी है, रिपीटेटिव भी है। किसी आदमी के बारे में हमको सोच लगे कि हाँ बहुत अच्छा आदमी है फलाना, थोड़ा दूसरा 4-5 थॉट आने के बाद अरे ये तो बकवास है, उसने मेरे साथ ये किया था, या तो फिर वही की वही बार बार आते हैं। तो ऐसे विचार हमको दुख करते हैं। बहुत आपने इतना सिंप्लीफाइड वे में इतनी गहन बात कर दी, बिल्कुल, कि कितना चेंज हो जाता है विचार हमारा। हाँ, ये सब हमने करके देखा तो मुझे भी लगा कि all these thoughts are the cause of my unhappiness। मुझे थॉट्स पे प्रभुत्व लाना है तो उसके साथ झगड़ने से नहीं होता है कुछ का। मन से झगड़ा मत करो, खाली उसको देखते जाओ, सुनते जाओ। कोई आदमी कितना दिन बोलेगा, एक नहीं बात मन कितनी दिन कहेगा। हाँ, खाली आपको अच्छा बुरा भी नहीं कहना है, सुनते जाओ। बी अ गुड लिसनर टू योर माइंड, एंड अ टाइम विल कम, माइंड विल बिकम एम्प्टी। और वो एम्प्टीनेस आने के बाद आपको लगेगा कि ये विचार ही मेरे दुख का कारण है, वो ममत्व जो मेरा है विचारों पर, वो मेरा दुख का कारण है। उससे मैं बाहर निकल जाऊं और उसकी निरर्थकता मुझे मालूम हो जाए तब। तो ये विचार वाला मेडिटेशन 2 टाइप का हुआ। ऐसे सेंसेस पे मेडिटेशन कर सकते, 5 जो अपनी सेंसेस है उसके विषयों के ऊपर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। सेंसुअल जो जैसे
मीठा पदार्थ वगैरह उसके ऊपर कर सकते हैं। सेंसरी परसेप्शन वाला जो आता है वो विपश्यना मेडिटेशन है, जो कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन। प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना एक रीत से समान है, थोड़ा बहुत अंतर है। फिर आता है गाइडेड इमेजरी, जो फॉरेन के अंदर आईसीयू में ये प्रयोग कराते हैं कि आपको हार्ट के दर्दी को ऑपरेट किया है, पेट वाला मरीज है, उसको फिर दे गिव गाइडेड थॉट्स। आप स्विट्जरलैंड में हो, याद करो लेक ल्यूसन, होटल में आप ठहरे हैं, मोनोपोल से आप बाहर निकले, वहाँ लेक में गए, आपने बोटिंग चालू की, क्या चारे बाजू इतना बढ़िया निसर्ग का वातावरण है, पर्वतमाला है, वो सब देखते तो वो गाइडेड इमेज है। ऐसे ऐसे करते हैं कि लास्ट में जो आता है वो मेडिटेशन ऑन द सोल। जो भगवान महावीर की जो पद्धति उसमें ऐसा था कि ये सारी चीजों से परे आप मात्र आत्मा से आत्मा ऊपर आत्मा का ध्यान करते रहो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र आत्मा से आत्मा का ध्यान करो, आत्मा से आत्मा का विजय करो। बहुत कठिन बात कही थी उन्होंने, पर वो भी एक बहुत गहरा मेडिटेशन है। सो ये 8 तो मेन टेक्नोलॉजी, उसमें से मेथड्स डेवलप हुई। तो विज्ञान भैरव नाम का जो ग्रंथ है उसमें वो जमाने में 120 मेथड बताई थी। तो जैसे विज्ञान भैरव बहुत बड़ा प्राचीन ग्रंथ है। वैसे तो बहुत सिद्ध ग्रंथ है हमारे पास है, और दूसरे करंट में भी है, बट सनातन धर्म में और पतंजल शास्त्र से लेके सारे शास्त्रों देखो तो इतनी टेक्निक मिल जाएगी आपको। तो ये उसमें जैसे जैन ध्यान है, विपश्यना है, प्रेक्षा ध्यान है, आनापान सति, स्मृति उपस्थान, ये सारी उसी की जो 8 मेन टेक्निक है उसके ऊपर से बनी अलग अलग पद्धतियां हैं। फिर अतीत ध्यान है, भावी ध्यान है, भूतकाल का भविष्य का, सर्पलांचन ध्यान है, न्यास है, योग निद्रा है। सर ये योग निद्रा जो है, सो दैट इज आप करते 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 उसमें ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड को बाय सजेशंस दे टेक ओवर एंड देन यू स्लिप इनटू अ लिटिल डेप्थ ऑफ योर सबकॉन्शियस से आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और वहां से तो वहां पे पता नहीं चलता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है, लेकिन अंदर आप कनेक्टेड होते हैं, जागृत होते हुए भी अजागृत है। तो अवस्था के लिए जो जरूरी चीजें उसमें योग निद्रा से लोग अनु में पहुंच सकते हैं। और सर साइंटिफिकली ये सब पद्धतियाँ जो मेडिटेशन है वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स को कैसे बेनिफिट करते हैं? जैसे भाई ये कहने से पहले मैं ऐसा मानूंगा कि मैं बताऊंगा कि 1-2 पद्धति के बारे में थोड़ा, जैसे हमारे व्यूअर को ये जानना चाहिए कि जो शास्त्रों में से मैंने इतना साल अभ्यास किया और फिर रिसर्च में जुड़ा, तो मुझे लगा कि 2-3 पद्धति के बारे में अगर समय है तो हम बात कर लें। जैसे आनापान सति, आप कहेंगे भाई सांस पे ध्यान करने से क्या फायदा, क्या होता है उसमें? तो मैंने भी जब ये स्टडी किया तो शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया, पर जब गहन अध्ययन किया और प्रैक्टिस किया तो मालूम पड़ा कि बड़े भाई ये तो बहुत ही अद्भुत विद्या है। लगता है सिंपल कि मैं सांस अंदर आता है और बाहर जाता है उसको मुझे देखना है, पर शर्त एक ही है कि मुझे कोई विचार, विकार, वृत्ति, इच्छा नहीं करनी है, ठीक है? जैसे मैं 2-3 सांस अंदर आया गया, इधर सांस आया, बोलने का नहीं, मैं खाली बोल के बता, ऐसे आते हुए पूर्ण सांस बाहर जाते हुए सांस को मैं देखता रहता हूँ, तो दूसरा तीसरा सांस खत्म होते ही मेरा मन सीधा अमेरिका जाता है। सही बात है। ट्रम्प का क्या हुआ, ईरान का क्या हुआ, आज शाम को खाने में क्या है, फिर मुझे ध्यान है कि नहीं ये गड़बड़ हो गई, चलो मुझे ही जाना है। फिर वापिस मैं 2-4 सांस ठीक जाता हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर अगर 4-5 सांस ठीक है फिर वापिस,
तो ये बड़ी गड़बड़ है। मन का स्वभाव चंचलता है, हमको स्थिर नहीं करने, और हम उनके सामने जाते हैं कि भाई तेरे को ऐसा नहीं करना, तो वो फिर हमको जबरदस्ती। तो सर ये जो हम मंत्र जाप में भी सेम होगा कि हम सोहम मंत्र कर रहे हैं तो देखा कि अभी पहुंच गए बाहर, फिर वापस आते हैं। मेडिटेशन में होता है, पर अभी देखो जैसे सांस के मेडिटेशन का विज्ञान क्या है वो समझने की कोशिश करें तो विज्ञान तो बहुत डीप है। सांस क्या है? इट्स अ ट्रूथ। हमारे पास कितने ट्रूथ है कि हम जिंदा हुए, जन्म लिया, हम मर जाने वाले हैं, और अभी हम जिंदा है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। 3 ट्रूथ है। तो सांस इज अ ट्रूथ। तो ट्रूथ की साधना करते करते हम परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। सत्य से परम सत्य। ट्रूथ तो वाइटल है, अगर हम जिंदा है क्योंकि सांस है, तो वाइटल की साधना भी है। तो पूरा वाइटल का अनुसंधान करते हम पूर्ण वाइटल पे पहुंच जाएंगे, तो वो भी एक बात है। और कोई लोग बोलता है कि मुझे तो सेक्युलर में आदमी हूँ, मैं कोई मूर्ति या भगवान में नहीं मानता, तो ये तो पूर्ण सेक्युलर है भाई, जो भी। हाँ सही है। और इसमें कोई बाधा नहीं है, आस्तिक नास्तिक कोई भी कर सकते हैं। चौथी बात ये होती है कि भाई तुम बोले कि भाई मैं तो मूर्ति और तुम्हें यहाँ से अमेरिका गया, कहीं गया, कहाँ लेके जाऊंगा? तो भाई ये तो 24 घंटा तेरे साथ है, it moves with you every time, it moves with you। सो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि भाई ये तो प्रेजेंट टेंस है। ध्यान का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिनोमिनेशन इज टू रिमेन इन प्रेजेंट टेंस। मन का स्वभाव भूत भविष्य में घूमना है, अगर हमें वर्तमान में रहना है तो वर्तमान की साधना तो सांस से ही होगी। बिल्कुल क्षण क्षण में रहते हैं हम। पर इससे भी हम महत्वपूर्ण बात कुछ और है। ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर अब देखो आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है? सांस फूलती इमीडिएटली। और आपको दया होती है तो सांस स्लो होती है। और करुणा मतलब बिना कारण सब जीवों पे और जो होता है उसको करुणा कहते हैं। दया कोई कारण से होती है, करुणा में तो जो महापुरुषों को हमेशा होती है, उसमें तो योगिक ब्रीदिंग 6 to 7 breaths per minute आ जाते हैं। हमारे 12 से 16 है, योगी लोग तो 6-7 पे आ जाते हैं, इनसे भी कम हो सकता है। सो ब्रीदिंग इज द करियर ऑफ योर इमोशंस एंड परवर्जन। वृत्ति और विकार का जो आना है वो सांस की पाक पे थर्मोमीटर जो बोलते हैं, बायो फीडबैक है। तो जो आदमी सांस देखना शुरू करता है उसको ऑटोमेटिकली सांस थोड़ा भी इरेगुलर हो गया, मुझे कुछ ईर्ष्या आ रही, क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या है, मुझे कोई द्वेष हो रहा है, तो बायो फीडबैक अवेयरनेस इमीडिएटली ये उसको वापस नॉर्मल स्वस्थ और स्थित प्रज्ञ अवस्था में लाने के काम जो करता है ब्रीथ वर्क करता है। शुरुआत में नहीं होता है, जैसे आपने बताया कि साउंड मेडिटेशन भी ले लो तो भी शुरू में ओम ओम के बाद थोड़ी चला जाएगा। पर जितना प्रयत्न करते जाओगे तो आप उसके ऊपर, तो साउंड के मेडिटेशन में भी कोई तो बड़ा साइंस है। आप जब कोई साउंड क्रिएट करते हैं या सुनते हैं तो कोई सामान्य नहीं। सबसे पहली एनर्जी विश्व में हमारे शास्त्रों के मुताबिक जो हुई वो साउंड एनर्जी, लाइट बाद में आई, हमारे में ये कहते हैं ओरिएंटल साइंस में। और जो सबसे पहला बिग बैंग हुआ तो जो पैदा हुआ अनाद में से नाद ब्रह्म हुआ, ओम, ठीक है ना, ओम सब जगह फैला हुआ है हमारे शरीर के कण कण में। और जब आप साउंड की साधना करने लगते हो तो आप नाद ब्रह्म की साधना कर सकते हो। अगर आपका ध्यान बराबर रहे तो वो डीप में ले जाता है, और नाद ब्रह्म की साधना करते करते आप ब्रह्म के साथ जुड़ सकते हो। ऐसे भी शब्द के बहुत पावरफुल इफेक्ट है। मैं किसी को अच्छे शब्द, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, तो
कैसे वाइब्रेशन ज्वाइन होते हैं, और किसी को बोलते हैं आई विल किल यू, आई डोंट लाइक यू, सो बोले बिना भी शब्द उसकी असर करता है और जाता है सारे विश्व में, वहां से रिकॉर्डेड होके वर्ड वापिस आता है। इतना उसका प्रभाव है। मंत्र का प्रभाव इसलिए आया कि मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो हमारा रक्षण करता है। जैसे हमारी आयन ले लो, आयन इज 59 केमिकल और लोह चुंबक मैग्नेट में भी आयन 59 है। तो क्या फर्क हुआ, मैग्नेट में जो एटम का अलाइनमेंट हुआ उससे भले केमिकल प्रॉपर्टी आयन 59 ही है पर वो अट्रैक्ट करेगा है। वैसे शब्द तो वही है मंत्र में, पर उसकी जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई, फिर उसके ऊपर आर्षदत्ता ऋषि ने उन्होंने आत्मसात किया, प्राण प्रतिष्ठा की, साधना की, फिर हजारों वर्षों से मंत्र आता है, तो वो कितना पावरफुल हो जाता है। तो शब्द का भी पावर है और मंत्रों का जो एडिशनल पावर है, मतलब ये साइंस तो एंडलेस है। और इसकी डेप्थ क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि शुरू में सांस देखते हैं तो पूरा सांस देखते हैं, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इतना ही सांस देखना है। फिर ये नाक के अग्रभाग के अंदर जहाँ एक्सचेंज होता है, ठंडी हवा अंदर जाती है, गर्म हवा बाहर आती है। फिर आप रियलाइज करें कि नहीं, ये तो एक बिंदु ही है, इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया भी नहीं है, एक बिंदु पे ही एक्सचेंज होता है। और फिर जब दोनों बिंदु के बीच में जो वर्ल्ड है वो आप देखने लगते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आदमी 48 मिनट्स एट अ स्ट्रेट सांस के ऊपर टिक सकता है वो स्वयं बुद्ध प्रबुद्ध हो जाता है। और वो जो वॉइड है वो ब्रह्म है, वो वॉइड है वो ईश्वर तत्व है। आते और जाते सांस के बीच में जो खालीपा है और जाते और आते के बीच में जो खालीपा है वो देखो, और फिर यू विल रियलाइज कि दोनों एक ही चीज है। और जब वो एकत्व का मालूम हो जाता है तब आप अद्वैत में चले जाते। दिस इज द साइंस। अब ये साइंस हमारे पास है और हम लोग पिक्चर में जाके या सोशल मीडिया पे जाके सुख या सो कॉल्ड प्लेजर पाने की कोशिश करते हैं। इसके बदले ये मेरे युवान मित्र लोग जाके आधा घंटा भी, 6 घंटा 4 घंटा वो सोशल मीडिया में करते हैं, भले थोड़ा बहुत देखे चलो, पर आधा घंटा भी अगर मेडिटेशन की साधना शुरू करे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस साउंड में भी इतनी बहुत और बारीकाई है, पर समय के अभाव से हम बात करें। और लास्टली में थोड़ा विपश्यना के बारे में कहूँ। जब से मैंने विपश्यना साधना सीखी और समझी, तब से मैं समझा कि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन है। 10 दिन की वो मंगलकारी साधना करने से सलंग रोज 14 आवर्स अ डे आपको मन के साथ काम करना है और इतना जबरदस्त परिवर्तन होता है। 3.5 दिन उसमें सांस के ऊपर आनापानसति कराते हैं, फिर 7 दिन विपश्यना चलती है जिसमें सारे शरीर पे जो संवेदनाएं प्रकट होती है उनको साक्षी भाव से देखना। उससे शरीर पर का ममत्व चला जाता है। 3.5 दिन में सांस वाला जो फायदा मैंने बताया वो सारे आ जाते हैं, मन एकदम शार्प हो जाता है। फिर शरीर के ऊपर से ममत्व चला जाता है। इसमें अनित्यता है, कोई भी चीज नित्य नहीं, वो हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो 8वें 9वें दिन के ऊपर घनत्व नष्ट होके हमारा अहंकार विलीन हो जा सकता है, हम अगर सही साधना करें तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ऑपरेशन किसका है? मन का। दर्दी कौन है? मन। ऑपरेशन मन का करने का। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कौन है? वो भी मन है। और मन के जो उपकरण है वो भी मन के ही है।
alert and attentive mind, calm and quiet mind, and equanimous, समता वाला मन, जागृत, एकाग्र और समता वाला मन से आप मन नाम के दर्दी पे मन नाम का सर्जन ऑपरेशन करता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जिसके पास समय, उनको मैं जरूर अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि 10 दिन जाके they should go to Vipassana center and learn because and then follow. हाँ, structured है तो एक चाबी जो है चालू करने की गाड़ी को जो है चालू कर सकते हैं। Right, systematic. हाँ, systematic है। Helps immensely to meditate. तो सर हमने बम्बई सिटी में ही माटुंगा एरिया में ये सोहम वृक्ष मेडिटेशन सेंटर किया है, जो साइलेंस सेंटर है। तो 2 रूम है जहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन चलते रहता है। Oh, wonderful. तो 10 से 7 के बीच में आप कोई भी आओ, बैठो, मेडिटेशन एक्सपीरियंस करो, चले जाओ, और रोज आ सकते हो आप। क्या बात है। और एक रूम ऐसा बनाया है जो काष्ठ मौन ध्यान रूम है। तो आपको 3 घंटे या 3 घंटे से ऊपर या 10 से 7 खुद के साथ ही बैठना है, जो आपके घर के करीब है। मीन्स आप हॉप स्किप एंड जंप, आप आओ, करो, बहुत अच्छा। कोई चार्जेस नहीं सर। तो ये जो है साइंटिफिक जो इसका कनेक्ट है कि हम अनित्यता को पहचानना, समता, समानता, और कोई भी धर्म के लोग वहाँ आए, बैठे, उसको एक्सपीरियंस करें, ताकि आप दूसरे किसी को भी वो गिफ्ट दे सकें। पहले आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आप दूसरे किसी को दे सकेंगे। जैसे महावीर भगवान ने भी कहा कि 48 मिनट्स अगर आप मन, वचन, काया का एक जोड़ान जो बोलते हैं, एकत्व कर देते हैं, तो वो मुक्ति यही है। उसके लिए कहीं भागना नहीं है हमें। वही कोई भी 48 मिनट का जो ध्यान, अगर जैसे भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान महावीर ने भी बताया, वो बात बिल्कुल सत्य है। और 48 मिनट तक पहुंचने के लिए कुछ जन्म भी लग सकते हैं। एग्जैक्टली। और सर आपने बहुत वो बात जो बताई कि थॉट आता है, रहता है, चला जाता है। जैसे महावीर प्रभु ने भी गौतम स्वामी को बताया कि उपन्नेय व विगमय व धुवै व, सब आता है, रहता है, चला जाता है। सो ये जो मेडिटेशन है, जो हमारे भारत देश की एक संस्कृति है, जो पूरी एक गिफ्ट है नेशन, सब देशों को, तो ये इसे बढ़ावा मिलना चाहिए और हमें करना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं हमारे। मैं तो ऐसा मेरा एक ड्रीम है कि बिफोर आई लीव दिस बॉडी एक ऐसा कम्यून बने जहाँ पे जैसे मेडिटेशन का विश्वविद्यालय, और बाजू में हैप्पीनेस की यूनिवर्सिटी। हैप्पीनेस क्या है और कैसे प्राप्त करना वो समझे फिलोसॉफिकल कोर्सेज के द्वारा, और मेडिटेशन का यूनिवर्सिटी में अलग अलग 18-20 प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाए, विपश्यना भी चलती रहे, साउंड मेडिटेशन, पतंजल मेडिटेशन, अनापान से लेकर सारी चीजें वहाँ सीखे। तो विश्व भर से जैसे नालंदा में आते थे, वैसे यहाँ अभी वापस इंडिया में ऐसे कोई सेंटर बन जाए तो बहुत मज़ा आ जाए सर। धन्यवाद। मैं भी 30 साल से सर मैं सोहम स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर रही हूँ। आपकी जितनी सराहना करूँ मैं इतनी काम में, बहुत बढ़िया काम किया। और आज हम 100 जन जुड़े हुए हैं इसमें, एक ही विजन, मिशन, एक ही स्टेज पे सब। तो सब यही अभी तो सर ये साइंटिफिक है, करेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिरेकल है, जो भी कोई करेगा, बिकॉज इसमें हमारा जो सिस्टम है। तो सर क्या चेंजेस साइंटिफिकली, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस या न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस? बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि चित्रभानु जी ने मुझे 2005 में बोला था कि बेटा तू अमेरिका और हमारे जैना में और दूसरी जगह आप प्रवचन दो, क्योंकि यू आर ए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, यू कैन एक्सप्लेन यूथ हाउ really this is working as far as the brain and the body is concerned. Absolutely. Not only the benefits that I have mentioned, जो भी बताए गए वो तो लॉजिक एंड उससे बताया, पर
रियली बायोलॉजिकली क्या होता है, वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ क्या क्या हुए उसकी सबकी समराइज करो और आपका भी वगैरह बताओ। तब से मैंने उसके ऊपर काफी फोकस किया और मैं 6-7 बार तो जैना में जाके अलग अलग टाइम प्रवचन दिया, सारे विश्व में कई जगह मैंने मेडिटेशन के बारे में बातें करी है, बहुत ही डिस्कोर्सेस दिए, बट उसका सार जो बताना है तो 2 घंटा लगता है इतना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और आज का आदमी हर एक चीज में प्रूफ मांगता है। एग्जैक्टली, प्रूफ तो आज के जैन जी की बात छोड़ो, उसके पहले की जनरेशन, मतलब 1990 के बाद वाली जनरेशन कोई चीज डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बात सही है, उनकी बात बिल्कुल मानने लायक है। हमारी जनरेशन में तो माँ बाप कहते थे बेटा मेडिटेशन करो, तुम करने लगे और हमको फायदा भी हुआ। अभी उनको पहले हमें साइंस देना है, लॉजिक देना है, और फिर जोड़ना है, ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। तो बहन जी, ये जो चेंजेस है ना, उसमें इतने लेवल पे होते हैं। अगर बॉडी की बात करें तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, respiratory rate, blood gas changes, liver function, spleen, kidney function, intestine, immunity, muscle strength से लेके muscle stretch reflex particularly, autonomic nervous function test, वो सारी चीज़ों में बदलाव बहुत देखे गए। मन के स्तर पर देखो तो हम लोग जो स्ट्रेस में जीते हैं, हम दुखी रहते हैं, उसका कारण हमारा स्ट्रेस है, और हर एक चीज में हम रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, या तो डिप्रेशन में भूतकाल की निंदा और शोक और वगैरह में पड़े रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। वो सारी चीजों में से दूर करने में मेडिटेशन हेल्प करता है। और उसके अलावा जो एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस तो है, पर उसके साथ वो प्रज्ञा का विकास करता है। आदमी को अत्यंत, जैसे आप कह सकते हैं कि इसका प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, कम्युनिकेशन स्किल और उनकी आभा प्रभा सब बदल जाती है। वो कैसे होता है, उसका क्या साइंस है, वो हमने स्टडी किया। तो न्यूरो इलेक्ट्रिकल चेंजेस की बात करें तो ब्रेन के ईईजी के बारे में तो आजकल सब बच्चे जानते हैं कि ब्रेन में छोटा सा करंट चालू रहता है, और आपके पूरे ब्रेन के 100 बिलियन सेल है, हर एक सेल में से छोटा छोटा करंट आता है, और पूरे ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को अगर ज्वाइन किया जाए एक साथ तो एक बल्ब को जला सकता है। दिस इज व्हाट इट इज। पर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स एक दूसरे को इतने करते हैं, उसके बदले अगर हम सब सेल्स पॉजिटिव थॉट्स में आ जाए और सारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स एक ही भाषा में बात करने लगे तो ये शरीर एक शक्ति का पुंज बन सकता है। न्यूरो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हम मेजर करने के लिए हम ईईजी की लेते हैं मदद, और उससे आगे मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम नाम का जो इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल, उसमें हमने देखा कि अल्फा और थीटा दो चीज में मैक्सिमम फर्क आता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो ये वेव्स है, अल्फा और थीटा वेव्स है। अल्फा वेव 8 to 13 हर्ट्ज पर मिनट होते हैं। वो बीटा जो है वो 14 से ज्यादा 38 तक होता है। थीटा है 4 to 7 और 1 to 4 इज डेल्टा। अब अल्फा क्या है कि वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज। जब हम आंख बंद करके रिलैक्स होते रहते हैं तब ब्रेन अल्फा प्रोड्यूस करता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि ये अल्फा की फ्रीक्वेंसी कम होती है बट उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और रिलैक्स स्टेज में बहुत ही आदमी चला जाता है और उसके साथ
हम लोग आँख खोलते हैं तो अल्फा चला जाता है, पर मेडिटेटर आदमी ओपन आइज के साथ भी अल्फा में रह सकता है। एक अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, हालांकि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल टॉक है, फिर भी दर्शकों के लिए मैंने तो अल्फा की फ्रीक्वेंसी, उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी सिंक्रोनाइजेशन, कोहेरेंस में इतना फर्क होता है, और ओपन आइज के साथ भी आदमी रिलैक्स स्टेज में रहे, ऐसा अल्फा प्रोड्यूस करता है। तो सर एक साइंटिफिक डॉट कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे कि मेडिटेशन किया और आपका अल्फा चेंज हो रहा है, बिल्कुल, तो आप शांति होने वाले हैं। बिल्कुल, मैं यही आई एम कमिंग टू दैट। सो जब मेडिटेटर रोज मेडिटेशन करने लगता है तो देन ये सारी चीजों में वो शांत रहेगा, और जैसा जैसा ज्यादा मेडिटेशन करता जाएगा, मान लो 30 minutes a day for 2 years किया, तो this man will be little different man as far as the reactivity is concerned and calmness is concerned. Because उसका साधन ही चेंज हो गया। दूसरा चेंज आता है थीटा में। थीटा क्या है? वो क्रिएटिविटी। थीटा मैंने जैसे बताया 5, 4 to 7 हर्ट्ज, 8 ऊपर अल्फा आता है, 13 ऊपर बीटा आता है। तो ये जो 4 to 7 यानी 4 to 8 के बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी, वो क्रिएटिविटी, प्रोफंडिटी वगैरह में होता है, सबकॉन्शियस माइंड है। यहाँ पे आप जो भी प्रक्रिया, जैसे आप विपश्यना करो, कॉन्टेम्पलेशन टेक्निक में आपका थीटा बढ़ने लगता है और यू आर कंपैशनेट एंड क्रिएटिव और इंट्यूटिव प्रज्ञा जो है विकास होने लगती है, और आपके अंदर मूलतः परिवर्तन आने लगते हैं, और अल्टीमेटली योर एटीट्यूड स्टार्ट चेंजिंग। यही चीज के ऊपर पहले आप गुस्सा करते थे कि ये तुमने फोड़ दिया, क्या करूँ, मैं फलाना करूँगा, बेटा टूट गया, चिंता मत कर, वो विपश्यना है। ऐसे बहुत से मेडिटेशन की यही उपलब्धि है। और जब कोई फोकस अटेंशन वाला, जैसे त्राटक आप बोल रही थी, या तो पतंजल सिस्टम से आप अगर मूर्ति पे या बिंदु पे फोकस कर रहे हो तो आपके बीटा एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि फोकस अटेंशन यहाँ फ्रंटल लोब से चालू होता है, वहाँ वो होता है, तो उससे आपकी तीव्रतम एकाग्रता आती है। सो कंसंट्रेशन, अटेंशन, उससे मेमोरी, और उसकी वजह से कॉग्निशन में फायदा, थीटा की वजह से क्रिएटिविटी और कंपैशन वगैरह से फायदा। सो और जगह आप देखो, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट किसी का कुछ भी, अल्टीमेट डिनोमिनेटर में तो जो आगे मैं बताऊंगा न्यूरोबायोलॉजी में, वो सेम आ जाता है। सो फाइनल सम का आंसर तो सेम है, स्टार्ट कहाँ से वो अलग। चल आगे बढ़े। तो जो लोग बहुत ही फोकस अटेंशन करते हैं, बहुत लंबा टाइम मेडिटेशन करते हैं, थेराडा सिस्टम है या सूर्य संयम या त्राटक वगैरह, उसमें उनको गामा सिग्नल, ट्रांसेंडेंटल सिग्नल 40 हर्ट्ज पे आता है। वो डेविडसन नाम के विज्ञानी ने हमारे पूजनीय श्री दलाई लामा के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने बताया। और भी बहुत सी बातें इलेक्ट्रिसिटी में है, पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये वो पोटेंशियल नाम की जो चीज़ होती है, उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों में और लेटेंसी में फ़र्क आ जाता है। एम्पलीट्यूड लेटेंसी बदल जाती है वो पोटेंशियल की, वो बताता है कि इट वर्क्स इन ए वेरी पॉजिटिव, सो दैट इज इलेक्ट्रिकल चेंज। दूसरा पार्ट आपने पूछा कि न्यूरोबायोलॉजिकल एंड केमिकल, अब ये तो मेन क्रक्स है। 1995 के पहले फॉरेन के वैज्ञानिक मेडिटेशन और योग को दूर दतिंग समझते थे। वो कहते थे कि ये हमारे सीटी स्कैन में दिखता नहीं, एमआरआई में दिखता नहीं है, ईईजी में हमको कोई मिला नहीं, समझ में आया नहीं क्या है। तो मैं प्रोफेसर एंड्रयू न्यूबर्ग को वहाँ यूपेन में मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने जो प्रयोग किए उसमें उन्होंने सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे स्टैटिक चीज़ें नहीं ली, उन्होंने डायनेमिक ब्रेन, ब्लड फ्लो, मेटाबॉलिज्म, ऐसी चीज़ें स्टडी की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीटी स्कैन, एमआरआई में तो ब्रेन के स्ट्रक्चर दिखाते हैं, उसमें तो ध्यान के टाइम कैसे चेंज आएगा, पर मिनट टू मिनट, क्षण टू क्षण जो भी चेंजेस आते हैं उसके अंदर
ब्लड फ्लो कितना चेंज होता है, कौन से एरिया में चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ कितनी चेंज होती है, वो सारी चीज़ें देखते देखते उन्होंने जो प्रयोग किए स्पेक्ट में, एफएमआरआई में, और दूसरी बात जो MEEG में डेविडसन वगैरह ग्रुप ने किया, वो देखता है ऐसा मालूम पड़ा कि मेडिटेशन तो बहुत ही अभूतपूर्व प्रक्रिया है। ब्रेन की प्रीफ्रंटल, फ्रंटल लोब, पैराइटल और ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया, टेम्पोरल लोब, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, और ब्रेन की जो सेंट्री है RAS, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, और थैलेमस, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। और उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया 2002 में, दैट लिटरली चेंज द आउटलुक ऑफ वेस्टर्नर्स टू मेडिटेशन। जो पहले वो लोग मानते थे कि मेडिटेशन वगैरह चीजें कोई हेलुसिनेशन है वगैरह, और उसमें कोई ब्रेन में रिपोर्ट में दिखता नहीं, पर जब उपकरण बदले गए तो मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही असाधारण न्यूरोबायोलॉजिकल इवेंट है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल इवेंट है, न्यूरो इलेक्ट्रिकल इवेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात तो मैंने करी, पर जो केमिकल चेंजेस होते हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस, उसके बारे में हम बताएंगे। बायोलॉजिकल चेंज में ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन करते, मान लो कि अटेंशन वाला किया, तो ब्रेन का जो प्री फ्रंटल एरिया है उसमें 30 मिनट मेडिटेशन करने के बाद जो चेंजेस आते हैं उसमें 20 to 40% ब्लड फ्लो यहाँ बढ़ जाता है। प्री फ्रंटल लोब क्या है वो समझना चाहिए। हम लोग वानर में से मनुष्य बने, तो उसके साथ हमारा ये पोर्शन एक्स्ट्रा हुआ, जिसके अंदर हमारी निर्णय शक्ति, कम्युनिकेशन मतलब भाषा, विचार शक्ति, इमोशंस और क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूटिव पावर्स, हायर इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, वो सारी चीजें यहाँ हैं। वो मेडिटेशन के दरमियान ये एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ता गया, और जैसे जैसे आप ज्यादा करते हैं तो उसमें ज्यादा होता है। रोज रोज करते हुए 5 साल किया तो आपका जाहिर है कि आपका कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रायोरिटाइजेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सब बढ़ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी। तो यू विल इमर्ज आउट एज अ वेरी पावरफुल, इंटेलिजेंट, कॉग्निटिवली रिच पर्सन। और साथ साथ इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पॉजिटिव इमोशन वाले होंगे, लाफ्टर वाले, हैप्पीनेस वाले रहेंगे। Because of this, because this biological area humans have, the other animals don't, and that is why we are considered supreme in this planet. So this is what, और इसीलिए कहा होगा कि मनुष्य भाव में ही मुक्ति पॉसिबल है। absolutely. So ये जो पार्ट है साइंटिफिकली उसने प्रूव किया कि मेडिटेशन के दरमियान कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। दूसरा एक उनमें फाइंडिंग मिला कि पैराइटल, लेफ्ट पैराइटल सुपीरियर पोस्टीरियर लोब, PSPL, जो ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया के साथ जॉइंट है, वो एरिया के अंदर उल्टा होता है, वहाँ ब्लड फ्लो एकदम कम हो जाता है, और जितना जितना आप डेप्थ में जाओ तो बिल्कुल शट हो जाता है। उन्होंने तिब्बत से 4 लामा बुला के उनको स्पेक्ट मशीन में प्रयोग किया था, देखा? तो एक्सेलेंट मेथड, टॉप सिद्ध साधक को बुला के प्रयोग किया, तब जाके तो वो लामा, तो बहुत ही रसप्रद कहानी है। पर उन्होंने जो देखा तो ये उसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखो भाई, ये जो पैराइटल एरिया है PSPL, वो हमारा ओरिएंटेशन टू टाइम एंड स्पेस का है। मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, शाम के 6 बजने को आए हैं, आप यहाँ आए हैं, बाहर ये सब चल रहा है और मुझे XYZ को मिलना है, वो जो हमारी ओरिएंटेशन है उसके साथ हमारा एग्जिस्टेंस बाहर मैनिफेस्ट होता है। कैसे? जैसे कि मुझे आपसे बात करनी है तो मेरी इच्छा, मेरी वृत्ति,
मेरा अहंकार, सोलर मैन मैं हूँ, फलाना हूँ, सोलर मैन हूँ, ये हूँ। तो ये हमारी जो अभिव्यक्ति है उसके साथ जुड़ा हुआ अहंकार, इच्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो टाइम स्पेस के साथ कनेक्टेड है। तो अब जाके ध्यान से देखिए कि हमने शुरू में बताया कि मन से अमन होने की प्रक्रिया मेडिटेशन है। तो मन के जो व्यापार है, इच्छा, वृत्ति, अहंकार, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सारी जहाँ से मैनिफेस्ट होते हैं वो एरिया ही कट हो जाता है और आप तो सीधा सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन की उपलब्धि है वो तो सबसे पावरफुल है। एक बाजू प्रज्ञा का विकास है और दूसरी बाजू आपकी मन की सारी प्रवृत्ति जो दुख का कारण है, बार बार जो हम बात करते हैं, वो ही समाप्त हो जाती है। आप तो ब्लिस में चले जाते हो। आजू बाजू क्या होता है समझ में। इसलिए आप समझ पाओगे कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान यीशु और प्रभु पुत्र यीशु या कृष्ण, राम, सभी ने जो किया ध्यान, उस टाइम वो समाधि में रहते। आजू बाजू कुछ भी होता था उनको कुछ पता नहीं रहता था, क्योंकि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहते थे। उनको टाइम स्पेस के साथ कनेक्शन नहीं था। तब जाके वो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सकते हो और तब वहां से जो मटेरियल है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके आईफोन में क्या होता है, आप डाउनलोड करते हैं। तो ये लोग तो स्कूल कॉलेज में गए नहीं, तो इतना भगवान ने गीता का ज्ञान कैसे दिया, महावीर भगवान ने आगम कैसे दिया, उपमेय हुआ, विजय हुआ, दुहे हुआ, कहाँ से लाए वो त्रिपदी। और फिर सारे जो विस्तार हुए बुद्ध भगवान के त्रिपिटक में जो बातें हुई आज के विज्ञान के सुसंगत है। ये सारे महापुरुषों ने अणु विज्ञान, जैसे अपने तत्व सूत्र में जैनों में अणु विज्ञान की बात है, गति के नियम की बात है, वो कहाँ से आई? बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वहां से सब लाते हैं। एनीवे, सो ये भी ज्ञान की उपलब्धि है कि आप ऊपर जुड़ जाते हो। सारा ज्ञान केवल ज्ञान की तरह वो साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक। वही बता रहे हैं। मैं तो बहन जी बहुत छोटा आदमी इसलिए क्योंकि मैंने ये महान आत्माओं को देखा। आज के तारीख में भी इतने महान ज्ञानी को मैं मिला हूँ। मैं होलीनेस दलाई लामा जी को मिला हूँ, ऐसे महान व्यक्तियों को मिला हूँ, नोबेल लॉरेट्स को मिला हूँ। उनके सामने हमें लगता है कि हम तो कैसे छोटे लोग हैं। पर मेरा ये प्रयास नम्र ये है कि भाई देखो, इतना बड़ा साम्राज्य के आप मालिक हो, इतने बड़ी आपकी इनहेरिटेंस है, पर हम उसको देखते नहीं और व्हाट्सएप में जुड़े रहते हैं। भाई ये टैप नहीं करते, ये करो। तो हमने ये बताना है कि किस तरह से प्रज्ञा का विकास होता है, किस तरह से मन की प्रवृत्तियां वृत्तियां नाश होती है, और तीसरा टेम्पोरल लोब और लिम्बिक सिस्टम में लिम्बिक अराउजल का विषय आता है। वहां से ऐसे चेंजेस होते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर ऑटोनॉमिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगती है। सिंपैथेटिक मतलब नाश भाग की सिस्टम, दौड़ धाम, स्ट्रेस, और पैरासिम्पैथेटिक इज योगिक सिस्टम। सो मेडिटेशन के दरमियान आदमी की पल्स स्लो हो जाती है, रेस्पिरेशन स्लो होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, 150 में 130 हो जाता है, 90 में से 70 डायस्टोलिक हो जाने लगता है। उसकी जो शांति की प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम योगिक पूरा, और उसके साथ वो प्रसन्न वदना हो जाता है। तो वो सारा लिम्बिक अराउजल पैरासिम्पैथेटिक थ्रू हाइपोथैलेमस जो होता है उसकी। अच्छा, और क्या होता है कि जो रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम है वो सारे शरीर की संवेदनाएं ऊपर ले जाती है। इट्स सेंट्री, वो डायल बैक हो जाता है। तो वहां से जो इनपुट है वो बिल्कुल कम कर देता है। सो वॉचमैन की तरह। बिल्कुल, वॉचमैन तो थैलेमस है, पर ये है सेंट्री जो गार्ड, जहाँ से एंट्री रोक, और वॉचमैन ऊपर आता है जो थैलेमस जो फनेल करके फिर ऊपर हायर डीपर कॉर्टेक्स में ले जाता है। तो ये डायल बैक होता है, और जो आरएस और जो थैलेमस के जो पेंट्रोमेडियन न्यूक्लियस वगैरह जो है वो कॉर्टेक्स फ्रंटल से साथ कनेक्ट होके फिर पीएसपीएल पे
नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो वहाँ सारी प्रवृत्तियाँ कम होने लगती है। जो भी आपने बताया कि ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया, पैराइटल लोब्यूल वगैरह में ब्लड सर्कुलेशन थिन करता है, क्योंकि वहाँ नीचे से आती नहीं संवेदना और यहाँ से फनल नहीं होती, तो सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। तो वो कारण से आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसके अलावा आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका मन शांत होता है, एंग्जाइटी चला जाता है, भविष्य की चिंता नहीं रहती, आप क्षण में आ गए। और रोज रोज ये करो तो क्या होता है, वंडरफुल चेंजेस होने लगते हैं, यू आर डिफरेंट पर्सन। हमारे इतने जन्म के इतने गलत संस्कार पड़े हैं कि एक दिन में तो हम बदल नहीं सकते। जन्म जन्म की साधना भी लग सकती है, पर जितना जिसका जीवन उन्नत, जिसको जितनी अच्छी साधना प्राप्त हुई और अच्छे गुरु मार्गदर्शन मिल गए, उनका उद्धार होता है। सो जैसे इसको हम ये कहते थे कि यंत्र, मंत्र और तंत्र, तंत्र को ही आपने शट डाउन करना चालू कर दिया, मंत्र मेडिटेशन की सहाय से। हाँ, वो कह सकते हैं। तो मंत्र मेडिटेशन के सिवा भी, जैसे अब वो डिनोमिनेटर की बात करें कि अगर आप कंसंट्रेशन टेक्निक से चालू करो तो पहले फ्रंटल से होता है, कंटेम्पलेशन से करो तो पैराइटल से आता है, लेकिन जाएगा यहाँ से आता है। पर सारे चीज मुके अल्टीमेटली तो यही चीज एक दूसरे को कनेक्ट करती है। और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें गाबा बढ़ जाता है। गाबा इज गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड, तो आप शांति की भावना, गाबा इज जो स्लीप के लिए स्लीपिंग पिल होते थे, वो गाबा है एक्चुअली। तो विदाउट स्लीपिंग पिल आदमी अच्छी तरह से शांत रहता है। डोपामिन का कंट्रोल हो जाता है, सीरोटोनिन बढ़ने से आपका मूड और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कैटेकोलामाइन वगैरह कम हो जाने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, मेलेटोनिन बढ़ने से आपको अच्छी तरह से नींद आने लगती है, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन बढ़ने से आपका बॉन्डिंग बढ़ता है। सो ये सारे स्टडी भी हो चुके हैं कि कौन से एरिया में लोकस सिमुलस में कॉर्टिकोल नॉरएपिनेफ्रिन का कम हो जाना, बेसल गैंग्लिया में डोपामिन का स्राव चेंज हो जाना, वो सारी चीजें स्टडी होके प्रमाण से सिद्ध हुई और रिप्रोड्यूस हुई। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वही बात आई। दैट्स व्हाई इट इज साइंस। एक ही जगह और पूरे। और अमिगडाला सर, अमिगडाला में भी फर्क पड़ता है। अमिगडाला में पर्टिकुलरली राइट अमिगडाला में फर्क पड़ता है, इसलिए आपको ये पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट बढ़ जाता है। अमिगडाला अपनी फियर और इमोशन के साथ लेना देना है। हिप्पोकैम्पस बढ़ने से आपकी मेमोरी को फायदा होता है। अमिगडाला बढ़ने से इमोशनल मेमोरी में चेंज आता है और वो पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट बढ़ा देती है। तो वो भी एक सिम्पैथेटिक को कट भी करती रहती है, पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ा देती है। तो ये सारा जो सर्किटरी है ब्रेन का, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट है तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हर एक एरिया में और उसके पाथवे में, एसोसिएशन एरिया में फर्क होता है। न्यूरोट्रांसमीटर में इतनी अच्छी बढ़त होती है और शरीर के जो एंडोक्राइनल सिस्टम है उसमें भी काफ़ी अच्छी चेंजेस होने लगते हैं। तो आदमी का शरीर का बैलेंस, थायराइड, पैराथायराइड वगैरह भी एक सम में आ जाता है। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो बताए वो चेंजेस आने लगते हैं। स्किन सेंसिटिविटी, जो गैल्वेनिक रिस्पॉन्स कहते हैं, वो अल्टर हो जाता है, तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो जाता है। वैसे मसल रिफ्लेक्स टाइम कम होता है, तो आपकी इमीडिएट जो रिस्पॉन्सिवनेस है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो सब अच्छी हो जाती है। और इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके लीवर, किडनी, स्प्लीन और सारे ऑर्गन के अंदर एक जैसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह ऑर्केस्ट्रा चल जाती है। तो इम्यूनिटी क्यों हमारी बिगड़ती है? हम खाना खराब करते हैं, सोच खराब करते हैं, बोलते खराब, काम खराब। यहाँ तो सब तालबद्ध और एक सिम्फनी हो गई। तो ये बात होती है, तो इसमें भी फर्क होता है। सो यू कैन सी दैट मेडिटेशन ऐसा फायदा करे। पर एक चीज समझनी चाहिए, आप कहेंगे कि मेडिटेशन तो बहुत लोग करते हैं पर छोड़ देते हैं, है ना? और ये भी कहेंगे कि भाई सबको क्यों फायदा नहीं होता।
उसका कारण बहुत इम्पोर्टेंट। ये इतनी प्रेशियस गिफ्ट और प्रेशियस चीजें हर एक जन के पास होती है। जिसको राइट मेथड मिली, राइट गुरु मिला, राइट एटीट्यूड उसने लिया और ये पद्धति को बराबर समझ लिया और फिर कॉन्स्टेंटली किया और विदाउट एनी डाउट कन्विक्शन से किया, श्रद्धा के साथ, उनको उसके बेनिफिट मिलते। सो श्रद्धा एंड पुरुषार्थ, हाँ, एंड राइट डायरेक्शन, राइट गुरु, एंड discipline to do it every day. So Krishnamurti ji कहते थे कि it is a matter of, it's not a simple task, it's a task which demands highest discipline from your awareness, not only for the outside thing but all inside happenings, and that brings you. So ऐसा विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि यार तुम मेडिटेशन को बहुत सामान्य ना लो, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है, उसको आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ और बहुत गंभीरता से लो। सारे महापुरुषों ने यही बताया। और रमन महर्षि ने तो यहाँ तक कहा कि भाई तेरे को समझ में नहीं आता तो पहले बैठ जा, एक ही सवाल पूछ, Who am I? और उसके अंदर डीप जाता जाता एलिमिनेशन थियरी से तू वहाँ पहुँच जाएगा। तो सर आप हमारे सोहम वृक्ष में आएंगे तो 4 प्रश्न मिलेंगे खाली आपको देखने, और सोहम मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ और मैं कहाँ कैसे पहुँचूँ वहाँ पे। परफेक्ट है आपका आंसर। तो ये सुदर्शन क्रिया में भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। सारे जो आजकल के योगी है वो लोग सब पहुँच गए, पर वो जो रास्ता बता रहे हैं अलग अलग सेक्ट और अलग कम्युनिटी के लिए बता रहे हैं, पर अच्छा नेकी का काम है, पर लोग अच्छी मेथड जानते नहीं, अच्छी तरह करते नहीं, रेगुलर करते नहीं, कन्विक्शन नहीं, उनको जल्दी फल चाहिए, बटन दबाया, पुश बटन तो है नहीं भाई। और आजकल क्या हो गया है बहन जी, माफ करना, पर मेडिटेशन has become a business of billions and trillions. लोग ये पढ़ी का लेके बेचते चलो और फैड हो गया है कि इसने किया तो मुझे करना है। तो सर एक ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि RAS सेंटर जो हमारा है, तो हम क्या फिट करें जो कि हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिल जाए? फिट नहीं करने का है वहाँ, तो आपको सारी संवेदना कट करनी है। RAS इज व्हाट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है अपनी, उसको आप सेंट्रिक को फीडिंग करना कम कर दो, बंद कर दो, और या तो देना है तो जैसे साउंड सिस्टम ऐसी कोई सिस्टम देके उसको बिल्कुल कंट्रोल में कर दो, तब जाके वो ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि वहां से सारी चीजें ऊपर जाएंगी। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस सेंटर। तो सर ये फर्स्ट टाइम मेडिटेटर को कैसे हेल्प करेगा? फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करने वाले के लिए भी ये बहुत फायदा करता है। इसका भी अलग से स्टडी हुआ कि जो फर्स्ट 30 मिनट के लिए मेडिटेशन करने बैठे, उनकी जो बीटा एक्टिविटी थी वो चेंज होके, बीटा इज अवर थिंकिंग स्टेट, हम कंटिन्यूसली दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें जो यूज करते हैं उसके बदले उसके फ्रीक्वेंसी कम हुई, अल्फा में आने लगे, और 30 मिनट के फर्स्ट मेडिटेशन में और उनको सिखाया गया कि क्या करने से आपको मन की शांति मिलती है। अब ये महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, आपने ये पूछा उससे कि फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करने में कोई भी टॉम डिक हैरी आके यहाँ बैठ जाए या दाऊद आके बैठ जाए, चलो मेडिटेशन करना है, तो वो कर पाएगा? तो हमारे शास्त्र ना कहते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखो तो पतंजल योग सिस्टम में अष्टांग राज बताया है कि भाई टॉम डिक हैरी, तुम पहले आके यम सीखो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का थोड़ा प्रैक्टिस करो, नियम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 नियम का पालन करो। देन यू टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, आसन, सुखम स्थिरम आसनम, जिसमें स्थिरता से सुख पूर्वक लंबे टाइम तक बैठ सको, शरीर को कंट्रोल करो।
फिर आया प्राणायाम, प्राण की गति को आप देखो और कंट्रोल करो। आनापानसति में हमें गति को कंट्रोल नहीं करना है, जो नेचुरल आती जाती है देखना है। प्राणायाम में हमें गति को कंट्रोल करना है। सो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। उसमें ध्यान नहीं है, प्राणायाम तो प्रिपरेशन। फिर प्रत्याहार आता है, जिसमें इंद्रियों को विषयों की जो इसकी चीज जो मांगती हो मत दो उसको। जो बाहर जाता है, हाँ बाहर जाता है उसको रोक के अंदर काच बोझे तेम जे विषय की पर रस रही जतो तेमा ते टड़े पेखदा परम। सो उसके फिर भी इंद्रियों को नहीं देने के बाद भी काम नहीं होता है पूरा, क्योंकि अंदर रस रह गया। इसलिए हमें धारणा, ध्यान और समाधि करनी है। तो धारणा करो जिसमें एक ऑब्जेक्ट को लेके फॉलो करो, दूसरी सबको नेगेटिव निकाल दो। ध्यान मतलब एक तांता से वही ऑब्जेक्ट को मन में देखो, उसके ऊपर एक ध्यान से विचार, एक ही विचार की माला जो हमने सब देखे, आप डिस्कस किए। और फिर एक समय आएगा जैसे चलचित्र घूम रहा है, उसको एकदम स्टॉप करो तो कैसा स्थिर हो जाता है। वैसे मन के ऊपर जो कांस्टेंट जा रहा है विचार की एक तान प्रक्रिया, उसको हट करके बंद कर दो तो मन और वस्तु एक हो जाता है। ध्याता और ध्यान की चीज एक हो जाएगी। तो वहाँ न ध्यान की प्रक्रिया रहती है, न ध्याता रहता है, एक ही चीज है। तो वो समाधि की अवस्था है जिसमें सब नष्ट होता है खाली। सो धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रिया ये है। पर मैं जो कहना चाहता ये था कि जो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करता है उसको एक बात समझ लेना चाहिए कि आप चाहे साउंड से मेडिटेशन करो या आनापानसति से करो, विपश्यना करो, जो भी करो, आप ये मत समझो कि मेरा ध्यान अच्छा है फलाना का नहीं अच्छा है। ऐसा नहीं है। जो आदमी ये वितंडावाद में गया या जो कंपैरिजन में चला गया कि मैं, मेरा गुरु बड़ा, मतलब वो ध्यान की अवस्था के लायक है ही नहीं। कभी हमें किसी के बारे में निंदा नहीं करनी और मेरा अच्छा है ऐसी कोई भ्रामक मान्यता नहीं, कंपैरिजन नहीं। आपके लिए जो अच्छा है, जिसको अवलंबन वाला ध्यान चाहिए, जैसे आंख वाला, कान वाला, साउंड और ऑब्जेक्ट, वो उसे करे। तो कोई आदमी नया ध्यान सीख रहा है, उसको एक बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ध्यान की जितनी सारी सिस्टम 8 जो मैंने बताई मेन 120 उसकी मुख्य शाखा है, उसमें से कितने भी रेमिफिकेशन हजारों बने और बनते रहेंगे, आप भी अपनी खुद की बना सकते हो। वो सारी अच्छी है, आपके लिए जो अनुकूल है आप देख लो। अवलंबन से करना है, कैसे करना है, जैसे आपको विजुअल मेडिटेशन करना है, साउंड से करना है, ब्रेथ से करना है, विपश्यना से करना है, जिसके बाद समय और शक्ति है वो विपश्यना में जाए। शुरुआत के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ज्योति मेडिटेशन या बिंदु मेडिटेशन टेक्निक जो है, तो रुचि पकड़नी है अपनी। और रुचि अकेली नहीं है, उसके साथ उनकी प्रकृति भी कैसी है, क्योंकि हर एक को अलग सेट नहीं हो सके, ऐसे बने तो थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। और फिर जो आप ट्राई करो उसमें सेट हो जाओ, तो फिर रोज करो, फिक्स टाइम पे करो, मिनिमम 30 मिनट्स करो, मिनिमम 30 मिनट्स करो, हो सके तो 48 मिनट करना चाहिए। और रात को लेट जब नीरव शांति है या मॉर्निंग में अर्ली ब्रह्म मुहूर्त के आसपास करो, जहां भी दुनिया में वो करो। और इतनी बारीकाई से, इतनी रुजुता से, इतने मन लगा के, कन्विक्शन के साथ, और जहाँ भी जरूरत पड़े गुरु को या गाइड को या पुस्तक जो भी उसको मदद लेके आप करेक्ट करो। थोड़ा दिन लगेगा, स्टार्टिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, पर जो आपकी 4 शुद्धि चाहिए, मुख शुद्धि, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि और प्लेस जो है वो करनी चाहिए। और एटीट्यूड कैसा रखना है, न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल गियर में होनी चाहिए। और अवेयरनेस, प्लेन जजमेंट, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, ये करके अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ी प्रेयर कर लो, परमात्मा से अनुसंधान करो,
हो सके तो थोड़ा अनुलोम विलोम करो, वो जरूरी नहीं है, पर मन भागता है उसको शांत करने के लिए कोई प्रक्रिया कर सकते हो। अब फिर सीधा आपका इंटरनेट चालू करो, सीधा आप ज्वाइन हो ब्रॉडबैंड। तो दैट इज हाउ एंड दैट हेल्प्स इवन फॉर द बिगिनर। थोड़ा दिन शांति से धीरज से करते रहो तो आपको लाइन मिल जाएगी। और सर ये मेडिटेशन हाउ डज इट हेल्प एजिंग, डायल बैक द एजिंग एंड इम्प्रूव आवर लॉन्जिविटी? एजिंग और लॉन्जिविटी में ऐसा है कि मेडिटेशन से एक तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। बहुत ही कम चीजें ऐसी है कि जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, उसमें एक मेडिटेशन आती है जो रोज रोज करता है। जितना टेम्परेचर ज्यादा जाता है उतनी अपनी लॉन्जिविटी कम होती है। एक मिनट ना सर, एक यहाँ पे जब मेडिटेशन करते हैं ना तो कई बार ऐसा लगता है कि हीट हीट जनरेट होती है, पर वो टाइम पे मेडिटेशन के बाद जो 24 घंटे की तो वो दैट इज ओके, दैट इज ओके। इट स्लोज डाउन मेटाबॉलिज्म, इट स्लोज डाउन पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन। सो अल्टीमेट व्हेन यू जनरेट हीट, पर्टिकुलरली सम सिस्टम तो ऐसी है जो लामा वगैरह करते हैं, तो उसमें आप इतनी ठंडी में तिब्बत में करते हैं तो शरीर पे इतना पसीना और गर्मी निकलती है कि कपड़े सूख जाते हैं। पर वो प्रक्रिया के दरमियान, पर ओवरऑल उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगता है, इंटरनल टेम्परेचर जो कहते हैं ना, मिलो इंटीरियर, और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एकदम कम होने लगती है, और रिस्पॉन्सिविटी, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और खास तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन। योगिक मोड क्या होता है? योगी लोग क्यों लंबा जीते हैं? पैसे पे ऑपरेट होते हैं। हमारे शास्त्र तो ऐसा मानते हैं कि हमारी आयुष्य सांस के ऊपर अवलंबित है, ईयर्स के ऊपर नहीं है। जो आदमी दौड़ भाग करके फास्ट सांस लेता रहता है उसका आयुष्य जल्दी क्षीण हो जाता है। सो मसल रिफ्लेक्स टाइम से लेके, ऑटोनॉमिक से लेके, मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन सिस्टम, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वो सारी चीजों में और टेम्परेचर इतना फर्क आता है कि आदमी लॉन्ग जीता है। और क्रॉनिक मेडिटेटर में लजारस सारा नाम के एक व्यक्ति, लेडी ने प्रयोग किया था 2004 में, सेमिनल आर्टिकल है। उसने ऑटोप्सी की मेडिटेटर्स की, ओके, मृत्यु के बाद जो करते हैं ना ऑटोप्सी, उसमें उसने देखा कि जो लोग लंबे टाइम तक मेडिटेशन करने वाले थे उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला की थिकनेस बढ़ी थी। इनको अल्जाइमर डिजीज जल्दी होता नहीं है, और उनकी कॉग्निशन पावरफुल, जो मैंने बताया ना, प्रज्ञा का विकास, वो उसने प्रूव किया ऑटोप्सी में कि ये थिकनेस बढ़ जाए तो मेमोरी, कॉग्निशन और इंटेलिजेंस उनका बहुत अच्छा रहता है। सो ये भी एक उनका एक उपलब्धि है। सो फायदे तो बहुत है, पर आप इतनी बड़ी भेंट मानव जाति से कैसे दूर रखी जा सकती है? और माफ करना, पर ये हमारे इतने सारे धर्म गुरु है, इतने सारे लोग रोज कितने चैनल पे व्याख्यान देते हैं, उसमें बहुत कम लोग ध्यान के ऊपर अच्छी तरह से बात करके समझाते हैं। और सर मुझे लगता है कि एक हैंड होल्डिंग भी, जैसे आपने बताया ना, करेक्ट मेथड, करेक्ट प्रोसीजर, ये भी बहुत जरूरी है। तो बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने योग बहुत तैयारी कर दी ध्यान की, पर फिर ध्यान में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा उनके वहाँ कराते हैं। मैं जानता हूँ हर एक आश्रमों में भी थोड़ा बहुत कराते, पर जिस तरह से प्रक्रिया का ज्ञान सामान्य आदमी को मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, हाउ कैन वी डिप्राइव पीपल फ्रॉम दिस? वी शुड स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड। जैसे अपने मोदी साहब ने प्यार से योग को बांटा, तो मैंने उनको एक बार बोला भी पर्सनल मीटिंग के साथ, अभी ध्यान के बारे में कुछ किया जाए। और मुझे खुशी हुई कि इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी डिक्लेयर हो गया अभी, तो उसमें आई एम वेरी हैप्पी कि अभी उसकी भी शिविर लगाया जाए। और जैसे
मैंने आगे आपको बताया, आई टोल्ड यू कि आई हैव अ ड्रीम ऑफ अ मेडिटेशन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल होनी चाहिए कि जहाँ सब लोग आगे सीखें। तो मानव जात का सही कल्याण है। पैसा कमाने के रास्ते दिखाने से या शॉर्टकट दिखाने से या स्ट्रेस कम करने के पर्ची के बेचने से कुछ नहीं होगा। आदमी को सही ज्ञान साथ में ज्ञान देना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया। यू आर डूइंग सच ए फिनोमिनल वर्क। आई एम सो हैप्पी। सर, तो कोविड में जैसे हम ट्राइकोलॉजी हमारी पूरी चेन रही इंडिया में, वी वर द फर्स्ट पीपल टू गेट ट्राइकोलॉजी इन इंडिया। तो कोविड में जब सब बंद हो गया, हमारी 99 क्लिनिक्स बंद हो गई, तब मैंने मेरे हस्बैंड अपूर्व को कहा कि अभी नाउ इज़ इनफ, मैं अभी स्टेप बैक करती हूँ। आई वांट टू नाउ गिव टाइम टू प्रमोट मेडिटेशन और सिखाएं जो भी, जैसे आपने कहा ना सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसको जो रुचि है, जो लगता है, वो कराओ आप मेडिटेशन। इसलिए मैं बोला कि एक ऐसी जगह जहाँ सब जात के मेडिटेशन सिखाया जाए, क्योंकि किसी को जो सेट नहीं होता है उसमें सीधा बैठा दो। तो विपश्यना हर एक आदमी का नहीं है, कप ऑफ टी नहीं है। एग्जैक्टली 10 दिन जाके बैठना तो बड़ी साधना का काम है, पर अल्टीमेटली तैयार करके फिर वहां तक पहुंचा। और सर वो भी नहीं है ना कि आप करके आओ फिर रोज नहीं करो, रोज करना इज द की वेयर द ब्रेन चेंजेस। परसिस्टेंट कांस्टेंट प्रैक्टिस और उसके साथ कन्विक्शन, और कम से कम 30 मिनट करना है। 48 हो तो अच्छा है, तो ही जाके काम होगा। और विश्व का कल्याण हमारा सबका ध्येय है। हमने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना था भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, गवर्नमेंट ने मुझे इतने सारे किताब दिए, मेरी मेडिकल यूनिवर्सिटियों ने इंटरनेशनली सभी जो अवार्ड देने दे दिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि मैं समाज को जितना हो सके उतना वापस दूं। तो मुझे चीज याद है कि भगवान महावीर उनके शिष्य परम शिष्य गौतम जी को क्या कहते हैं? समयम गोयमा, एक क्षण का भी है गौतम प्रमाद मत कर। अब इतना बड़ा ज्ञानी गौतम, जिसको अनंत लब्धि निधान कहते हैं, जिसको उड़ने की क्षमता थी, उनको भी भगवान महावीर कहते हैं हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। एक खराब विचार तेरे अंदर आना नहीं चाहिए, एक खराब शब्द आपको नहीं बोलना है मन से, वाणी से, और ऐसा शरीर से तो कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों में कर्म का दोष होता है। और जैसे वाड़ लगाओ ऐसे सावध रहो, सावधान, अप्रमादी रहो। That is awareness, right? You just thought process, check. Arousal is your function of RAS. Awareness is a higher function. Diencephalon, thalamus के बाद आता है, and then you get cognitively connected, and then your behavior comes in the frontal. So पूरा change ही हो जाता है आपका। विवेकानंद जी क्या बोल रहे थे लास्ट सेंटेंस? He was 38 or something, and he was talking to his disciple. एक झाड़ के नीचे बिठाया, this is what is I read from the record. उनको बोला कि wait and meditate till I call you back. ऐसा करके वो रूम में गए, and then he passed away. So he said to us, सबके लिए बोल गए wait and meditate till I call you back. अच्छा, भगवान बुद्ध का लास्ट सेंटेंस क्या था? भगवान रजनीश क्या कहते थे? रजनीश जी कहते थे कि देखो भैया, मैं कोई तुम्हें सिखाने नहीं आया, आई हैव कॉल्ड टू अराउज यू, आई हैव कम टू, आपको जगाने आया हूँ, आई हैव कम टू अराउज यू, आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग, नोबडी कैन टीच यू एनीथिंग। तो उनके जैसा ज्ञानी आदमी भी ऐसा बोलता है, तो हम लोग तो क्या है। और भगवान बुद्ध का लास्ट सेंटेंस क्या था? वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। भगवान ऐसे लेटे हुए थे, जैसे उनकी लास्ट मुद्रा आपने देखी होगी कहीं। बहुत थका हुआ शरीर था, 80 की एज थी। तो लास्ट उनके परम शिष्यों ने पूछा कि हे बनते भगवान, प्रभु हमको लास्ट सीख दो, क्या हमें क्या करना है? भगवान ने बहुत ही धीरे आवाज में बताया, नाउ मॉन्क्स
I have nothing more to tell you. ए शिष्य, हमें आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. Nothing more to tell you. Whatever is composed will decay. अब ध्यान से सोचो क्या कंपोज हुआ है. Everything is composed. आत्मा के सिवा सारी चीजें संयोग से उत्पन्न हुई है. शरीर हो, धन संपत्ति हो, अपने घर परिवार हो, हस्बैंड वाइफ वगैरह जो भी है, इवन परिजन जो है, देह से लेके सारी चीजें उत्पन्न हुई है, सब नाश हो. एवरीथिंग दैट इज कंपोज्ड विल डीके. यू स्ट्राइव आफ्टर योर ओन सैल्वेशन. अपदिवो आत्मा का आत्मदीप भव. तुम अपने आत्मा का कल्याण करो. स्ट्राइव आफ्टर योर ओन सैल्वेशन. सो भगवान ने, सभी भगवान ने हमको यही सीख दी. असो जरसुस भी मेडिटेशन करते, उन्होंने भी ऐसा ही बताया. सो सारे धर्मों में एक ही बात आती है. आप जाके झांको, सब जगह ध्यान की बात है. और ये धर्म के झगड़े बगड़े तो कहीं आते ही नहीं है. उसमें निष्ठा की बात है, नैतिकता और तप, दानशील भाव के बाद सीधा योग की बात है. योग के जरिए अध्यात्म में चले जाओ और ध्यान करो. कोई बात नहीं. तो मेरी ये सबसे अनुरोध है कि मेरे दर्शकों को, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं बहुत ही साधारण मनुष्य हूँ. इस तौर के इतने बड़े लोगों के लिए बात करने के लिए भी मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ sufficient, proficient and efficient to talk. But my only desire is to help the community. I love everybody. आप सब अपना ध्यान रखो. शरीर का रखते हो ऐसा मन का रखो, आत्मा का रखो. और ये सब बाहर की दुनिया की माया में से थोड़ा समय निकाल के मन को तुम तैयार करो. विचार, विकार, वृत्ति, इच्छा पे ध्यान दो. अंदर क्या चल रहा है देखो. और इसलिए तब संयम, ध्यान और ज्ञान करके ध्यान से आप अंदर को सफाई करो. और ये मन की एक्सरसाइज करते करते अब परम को प्राप्त हो जाओ. ऐसी शुभकामना. और मैडम थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर सो मच. टाइम दिया ये डिस्कस करने का. Thank you sir, thank you so much. So well friends, Jainism, Vedanta, Buddhism all stress on meditation. Not just meditation but a spiritual meditation which connects you to your pure soul and to yourself to bring about a transformation, a journey of feel to heal, taking you forward to the harmony of mind, body and soul. And by doing that, we make the world a better place to live in. Thank you so much friends joining in, for tuning in. And if you have liked this show, please do share and like. And follow us for more on our YouTube channel, that is Soham Harmony.